हुकूमत और कालादम टीटीपी मुकम्मल जंग बंदी पर आमादा हो गए। पेशरफ्त को सामने रखकर जंग बंदी में तोसी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तफसीलात बता दी। बताया कि हुकूमत और कालादम टीटीपी से आईन पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकराती अमल में मुल्की सालिमियत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत की हाकमियत और अवामी हुकूक़ को मुज़ाकरात में मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने एक इंटरव्यू में कालादम टीटीपी से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर और वज़ीर आज़म तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले कौन होते हैं। तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात पर ना किसी को एतमाद में लिया गया, ना कोई इत्तफाक राय हुआ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि तहरीक तालिबान ने हमारे फौजी भाइयों, फौजी क़यादत और APS के बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी वो पार्लियामेंट से मंजूर होगी और इत्तफाक राय से बनेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार और अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम खित्ते में अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि इजलास में ज़्यादातर अफगानिस्तान और TTP से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ ने सवालों के जवाब दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा ब्रीफिंग अच्छी थी, अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को पार्लियामान में मिलकर टफ टाइम देंगे। एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ सब अपोजिशन यकसू है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ अपोजिशन इकट्ठी है। नालायक और नाअहल हुकूमत को मिलकर भगाएंगे। मुआशी बहरान वो अहम नुक्ता है जिस पर आज अपोजिशन इकट्ठी हुई। शहबाज शरीफ के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में अपोजिशन की दीगर जमातों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। तहरीके लब्बैक पर आयद पाबंदी खत्म होने के बाद वजीराबाद में धरने पर बैठी TLP ने 11 रोज बाद धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन धरना खत्म करके वापस लाहौर में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन रवाना। धरना इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल शुरका घरों को नहीं जा रहे। वजीराबाद में GT रोड पर ट्रैफिक बहाल। लाहौर से इस्लामाबाद आने जाने का रास्ता बहाल। शहर में इंटरनेट सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल। धरने के 11 दिन वजीराबाद में महकमा सेहत की वैक्सीनेशन मुहिम भी मुतासर रही। वजीराबाद का सस्ता बाजार भी बंद रहा। शहर के दोनों थाने भी बंद थे। जिंदगी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सकी। अगर TLP बहाल हो सकती है तो MQM का क्या कसूर है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल ने अपनी जमात का मामला भी उठा दिया। कहा पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशतगर्दी बढ़ी नहीं। दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा MQM से सवाल हुआ कि आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, तो खालिद मकबूल ने जवाब दिया ये वज़ीर आज़म से ही पूछना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली कौमी सलामती के इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पार्टियों के सरबराहान समेत दीगर पार्लियामेंटेरियन शरीक हुए। इजलास में सूबाई वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, आर्मी चीफ, DGI भी शरीक हुए। नून लीग के ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। कहा इजलास में सियासी क़यादत और सीनियर फौजी हुक्काम मौजूद थे। वज़ीर आज़म गायब। कौमी सलामती से अहम मौजू कौन सा है? मुल्क की चीफ एग्जीक्यूटिव किन कामों में मसरूफ हैं? फिरदौस आशिक अवान साबिक असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन के दफ्तर में इजलासों की सदारत करती थी। साबिक DPO हसन असद अलवी ने एतराफ़ किया कि पुलिस लाइन सियालकोट में 17 फरवरी को इजलास हुआ जिसमें उस्मान डार ने भी शिरकत की। साबिक AC डस्का मशकूक किरदारों से भी राबते में रहे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ। साबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हसन असद अलवी ने एतराफ़ किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को निजी गाड़ियों में ले जाया गया।
तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि पीओस के फोन छीने गए और रूट बदले गए। साबिक डीसी सियालकोट ज़ीशान लाशारी की लोकेशन जोहरा अस्पताल में आई, मगर वो कहते हैं कि उन्हें इस अस्पताल का कोई इल्म नहीं, क्योंकि मोबाइल गनमैन के पास होता है। साथ ये भी कह गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फोन इसलिए नहीं उठा सका कि शायद मैं सो रहा था। मुल्क में चीनी की कीमत नीचे आने की उम्मीदें जाग उठी। शौकत तरीन बार बार कहते रहे कि चीनी का स्टॉक मार्केट में लाया जाए। आज इमरान खान ने भी कह दिया चीनी का जितना भी स्टॉक है मार्केट में लाया जाए। शुगर मिलें 15 नवंबर से चीनी की प्रोडक्शन शुरू करें। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत। प्राइस कंट्रोल पर इजलास में वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई कि इस वक्त मुल्क में वाफिर मिकदार में चीनी मौजूद है। शुगर मिलों की बंदिश से मुताल्लिक सिंध के फैसले से कीमतें बढ़ी हैं। इमरान खान ने इजलास में कहा कि हुकूमत गरीब तबके पर बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम ले रही है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 150 रुपए फी किलो से ऊपर वसूल की जा रही है। कराची में 150 से 160, फैसलाबाद और कोयटा में 160 और पेशावर और हैदराबाद में 150 रुपए फी किलो चीनी फरोख्त की जा रही है। 1 लाख टन चीनी 90 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में लाई जा रही है। विफाकी वजीर हमाद असर का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुगर सनत को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जैसे बाकी इंडस्ट्रीज चलती हैं, शुगर मिल्स भी वैसे ही चलेंगी। कोई तो ऐसी कशिश है कि दीगर कारोबार में नाकाम खानदान शुगर के कारोबार में आ गए। विफाकी वजीर के सिंध हुकूमत पर भी वार। कहते हैं सिंध हुकूमत शुगर मिल से गठजोड़ करके चीनी महंगी ना करे। सिंध में अक्टूबर में जो मिल्स चल जाती हैं अब तक नहीं चली। पंजाब में 15 नवंबर तक मिल्स ना चली तो कानून हरकत में आएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों का एहतजाज और रैलियां। बहावलपुर में पीपुल्स पार्टी के कारकुनों की रेलवे स्टेशन से फरीद गेट तक एहतजाजी रैली। हाफिजाबाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का एहतजाज। रिक्शा ड्राइवरों ने रिक्शों के आगे गधे बांध दिए। महंगाई के खिलाफ स्वात समेत मलाकान डिवीजन में वकला का अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट। जिला खैबर की लंडी कोतल बाजार में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट किरायों में मनमाना इजाफा। आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर, कोयटा, सखर और स्वात में शहर के अंदर और मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बसों के किरायों में 20 रुपए से 100 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई से परेशान हैं, अब सफर भी मुश्किल हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने हाँ कर दी। कैंगरूज क्रिकेट खेलने पाकिस्तान आएंगे। मुकम्मल सीरीज होगी। 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम मार्च 2022 में पाक सरजमीन पर लैंड करेगी। 3 टेस्ट, 3 वनडेज और 1 T20 मैच पर मुश्तमिल सीरीज के मुकाबले कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दौरा पाकिस्तान के ऐलान में कहा है कि क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली कौम के मुल्क उनकी टीम से मुकाबले के लिए पुरजोश हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया को खुशामदीद कहने पर मसरूर हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी और कोविड प्रोटोकॉल के साथ सफरी मामलात पर राबिते में रहेंगे। ऑस्ट्रेलियाई वफ्द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। इसके अलावा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव टॉम हैरिसन कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। लाहौर में चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से मुलाकात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का सफर जारी। ग्रुप में नाकाबिले शिकस्त रहने के साथ टॉप पोजीशन पर कब्जा। स्कॉटलैंड को 72 रन से पिछाड़ने के बाद अब बाबर एंड कंपनी की नजरें सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले पर जम गईं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स जुमेरात को T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में दुबई में मद्दे मुकाबिल होंगी। पहला सेमीफाइनल बुध को न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान अबू धाबी में खेला जाएगा। अब तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होंगे। जमात इस्लामी ने पेंडोरा पेपर्स में आने वाले नामों के खिलाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। पैनामा लीक्स पिटीशन में ही मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि इमरान खान ने पैनामा पेपर्स पर तमाम लोगों को छोड़कर नवाज शरीफ को टारगेट किया। 3.25 साल में जितनी भी स्कैंडल आए उसमें हुक्मरान जमात के लोग शामिल हैं। इमरान खान ने उस पर खामोशी इख्तियार किए रखी। इमरान खान चाहते हैं इलेक्शन कमीशन और नैब उनकी जेब में आ जाएं।
कहा, ये सब एक दूसरे को चोर कहते हैं। मैं तस्दीक करता हूं कि ये सब सच कहते हैं। सियासत में हरफ आखिर कुछ नहीं होता। हालात के तहत फैसले बदलते भी हैं, बनते भी हैं। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर पीपल्स पार्टी और पीडीएम का मौकिफ एक ही है। ये भी कहा कि पीडीएम आज भी पीपल्स पार्टी के मौकिफ की पैरवी कर रही है। खुर्शीद शाह का दावा, कहा पीपल्स पार्टी का मौकिफ था इस्तीफे नहीं दें। इस्तीफे ना देने के ऑपोजिशन को जो फायदे हुए हैं वो भी सबके सामने हैं। पीपल्स पार्टी ने एलएनजी स्कैंडल की इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए तबाही सरकार महंगा तरीन एलएनजी कार्गो खरीदने जा रही है। ये बहरान पैदा करके माफिया के लिए मौके पैदा करते हैं। नैब एलएनजी स्कैंडल पर खामोश क्यों है? हुकूमत की नाअहली की वजह से मुसलसल तीसरे साल गैस बहरान पैदा हो रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि निकाहनामे में खत्म नबूवत का हलफनामा बहुत जरूरी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए मजहबी अमूर अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज इलाही की सरबराही में निकाहनामे में खत्म नबूवत का हलफ शामिल कराना खुशाइंद है। कोरोना वबा के बायस 45% कारोबारी शोबों से खरीदो फरोख्त में कमी के बायस मुलाजमीन फारिग किए गए। 40% ने मुश्किलात के बावजूद मुलाजमीन की तादाद बरकरार रखी। 15% ने पहले से भी ज्यादा अफराद को मुलाजमत दी। गैलप पाकिस्तान के बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक 59% ताजिर मौशी मुश्किलात के बायस एक साल में खरीदो फरोख्त कम होने पर परेशान। 21% ताजिरों ने खरीदो फरोख्त में इजाफे का बताया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप में बैटिंग के साथ साथ एंकरिंग के भी गुर दिखाने लगे। स्कॉटलैंड के खिलाफ फतह के बाद क्रिकेटर शुएब मलिक का इंटरव्यू किया। शुएब मलिक ने कहा कि आखिरी 4-5 ओवर्स में डॉट बॉल्स ना खेलें। शुएब मलिक ने 18 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई। स्टेडियम में बैठी शुएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा ने दिल खोल कर दाद दी। बेटे को भी वालिद की परफॉर्मेंस दिखाई। रोहित शर्मा, केएल राहुल और विराट कोहली को कैसे चलता किया? शाहीन अफरीदी ने क्राउड की फरमाइश पर रीप्ले पहले दिखाया। स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच के दौरान शायकीन नाम पुकारते रहे। शाहीन शाह आउट होने का अंदाज दिखाते गए। शारजाह में मैच के बाद हारिस रऊफ की सालगिरह मनाई गई। हारिस रऊफ ने केक काटा। पाकिस्तान के साथ स्कॉटलैंड टीम के खिलाड़ियों की भी सालगिरह में शिरकत। केक खाया। लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर हारिस रऊफ की सालगिरह में दोनों टीम्स के खिलाड़ी घुल मिल गए। T20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले के आखिरी मैच में नामीबिया ने भारत को जीत के लिए 133 रन का हदफ दे दिया। नामीबिया ने 8 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए। डेविड वीजा 26 रन बनाकर नुमाया रहे। भारत में जवाब ने अब तक 71 रन बना लिए हैं। कराची में होने वाले पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 45 रन से हरा दिया। पाकिस्तानी टीम 254 रन के ताकुब में 208 रन बना सकी। जी न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज अदाकार मानी होंगे मेहमान। सेगमेंट 500 की दौड़ में क्या मानी शहजाद रॉय का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं? देखिए प्रोग्राम जश्न क्रिकेट आज रात 11:02 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट की तारीख रकम करने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत एक जज्बाती मोड़ पर अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़कर हसीन यादों के साथ रुखसत होगी।